ऐसा क्यों हुआ कि आज दायां हाथ जितनी फुर्ती से काम करता है बायां उतनी फुर्ती से काम नहीं करता? क्योंकि हम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। ये ना कि बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो बाएं हाथ में वो ताकत, इसीलिए कहा गया है कि आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गंवा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स अपने 20 साल के करियर में देखे हैं कि जब मैं उनको पहले सुनता था ना, मैं सोचता था काश मैं इसके जैसा बन जाऊं यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज से 18-20 साल पहले मेरी नजर में कुछ लोग थे, मैं जब उनको पहले सुनता था, मैं क्या बोलता है यार, क्या गजब बोलता है। आज जब मैं उसको सुनता हूं मैं बोलता हूं फिर क्या था और क्या क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट के ऊपर काम ही। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं इस देश के अंदर जो 20 साल पहले गजब ढाते थे, आज नामो निशान। हर फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो 10 साल पहले राज करते थे, आज कोई पूछने वाला। एक ही कारण है कि उन्होंने उस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया जो ईश्वर ने उनको दी। एक राजा एक यात्रा पे गया, उसके 3 नौकर थे, 3 सर्वेंट्स। उसने तीनों नौकर को कुछ पैसा दिया। पहले नौकर को बुलाया, इधर आ, ये 5 मुद्राएं हैं, ये लो और इस पे काम करो। जब मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुमने इन मुद्राओं के साथ क्या किया। दूसरे को बुलाया, उसने बोला तेरे लिए 3 मुद्रा है, तू 3 ले और उसके साथ कुछ व्यापार कर, कुछ काम कर। तीसरे नौकर को बुलाया, उसको 1 मुद्रा दी कि ये तेरे पास 1 है, तू जा इसके साथ कुछ कार्य कर, कुछ धंधा पानी कर। 1 साल के बाद राजा वापस आए, तीनों को खड़ा किया, बोला अपनी अपनी मुद्राएं लेकर आओ। जिसको पहले को 5 दी थी, कहां तुम्हारी मुद्रा? उसने बोला मैंने व्यापार किया, 5 की 10 बना दी। ये 10 मुद्राएं राजा जी आपको अर्पित करता हूं। राजा ने कहा वाह क्या बात है। दूसरे को जिसको 3 दी थी, उसने कहा तेरा क्या हालचाल है? उसने बोला मैंने भी धंधा किया राजा साहब, 3 की 5 बना दी हैं, ये आपके पास है। तीसरे से पूछा तेरा क्या हाल है? बोला प्रभु एक संभाल के, कुछ खराब नहीं किया। राजा ने कहा वेल डन। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जिसकी 1 है इससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10 है। उसने बोला ये तो नाइंसाफी, हम पे तो 1 ही थी, वो भी आपने ले ली और उसको दे दी जिसके पास ऑलरेडी 10 है। तो राजा एक लाइन बोले, याद रखो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वह इस तरह से और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा क्योंकि वो उसके भी लायक नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कुदरत का नियम है। जिसके पास है उसको और दिया जाता है क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। जो है उसका उपयोग करें वरना आप उसे गवा देंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज क्या है? इफ यू डू नॉट यूज योर पोटेंशियल यू लूज योर पोटेंशियल। और ये रहेगा नहीं। 24 घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट यू सिंपली लूज इट। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप जीवित हैं उसकी। पहली, आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस परिवार में पैदा हुए उनको धन मिले, उनको सुख मिले, उनको सुविधाएं मिले, वो सब खरीद सके जो पैसे से आता है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी समाज के प्रति भी है कि समाज को कुछ बेहतर बना के जाएं। आना जाना दुनिया में लगा रहता है, दुनिया चली गई, हम भी साला मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन साले हमारे जाने के बाद जिंदगी में इस दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा होना चाहिए कि आया था साला कुछ कर गया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम जिंदगी में कुछ करके जाएं, हमारे आने से कुछ तो हलचल हुई हो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो साला मुर्गा भी तय कर, इसमें कौन सी मानता है। लेकिन असली खेल तो तब है ना जब गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा दौड़े, बहाव के विपरीत दौड़े और पहुंच के दिखाएं जहां कोई नहीं पहुंचा।